नमस्कार, मैं हूं विनीता और आप देख रहे हैं प्रातः न्यूज। 17 साल की छात्रा ने बदली वृद्ध आश्रम में रहने वाली महिलाओं की जिंदगी। 2 महीने में स्क्रंचेस बनाकर कमाए 20,000 रुपए। अब 2 जापानीज कंपनी के साथ हुआ है 45,000 के व्यापार का करार। जी हां, उत्तर प्रदेश के आगरा में 17 साल की छात्रा के एक आइडिया ने वृद्ध आश्रम में जीवन के अंतिम पड़ाव में अपनों की बेरुखी झेल रही महिलाओं की झोली खुशी से भर दी है। जीवन के 60 से भी ज्यादा बसंत देखने के बाद जिन आंखों में सूनापन आ गया था, वो अनुभवी बुजुर्ग आंखें अब फिर से चमक उठी हैं। कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हो चुकी हैं। महज 2 महीने की कठोर मेहनत के बल पर वृद्ध आश्रम में रहने वाली 3 महिलाओं ने 20,000 की कमाई कर ली है। बेबस हो चुकी बुजुर्ग महिलाओं को अंधेरी लग रही दुनिया में 17 साल की आश्वी गांधी ने उम्मीद की किरण जला दी है। करीब 3 महीने पहले आश्वी के दिमाग में आइडिया आया। उसने सोचा कि वृद्धाश्रम में रहने वाली बुजुर्ग महिलाओं के लिए कुछ कर सकती है। बस इसके बाद आश्वी ने गूगल पर वृद्धाश्रम के बारे में जानकारी ली। आश्वी को अन्नपूर्णा वृद्ध आश्रम के बारे में जानकारी मिली। आश्वी अपने पिता से शिवाल गांधी के साथ वृद्धाश्रम पहुंची। आश्रम में मौजूद मिली दुर्गेश पार्वती से बात की। बातचीत में आश्वी को पता चला कि वृद्धाश्रम में रह रही तीनों महिलाएं सिलाई कर सकती हैं। इसके बाद आश्वी ने शहर में अलग अलग बुटीक पर जाकर कपड़ों की कतरन एकत्रित की, बाजार जाकर इलास्टिक खरीदी और उसे वृद्ध आश्रम पहुंचाकर महिलाओं को सौंप दिया। शुरुआत में महिलाओं ने हाथ में स्क्रंची बनाकर आश्वी को दी। आश्विन ने महिलाओं के हाथ कलाकारी देखी तो उन्हें सिलाई मशीन खरीद कर दे दी। इसके बाद वृद्ध आश्रम में सिलाई मशीन चलने लगी। उषा ने कतरन की कटाई की जिम्मेदारी ली। दुर्गेश ने इलास्टिक लगाने का जिम्मा संभाला और उसको अंतिम रूप देने का काम पार्वती ने सिलाई करके किया। पहली बार में तीनों बुजुर्ग महिलाओं ने मिलकर 17 स्क्रंचेस बनाए। स्क्रंचेस बनने के बाद आश्वी आश्रम पहुंची, महिलाओं से स्क्रंचेस ली और उन्हें विभिन्न माध्यम से बाजार में बेच दिया। बाजार में स्क्रंचेस को बेचकर 1100 रुपए की आमदनी हुई। अश्विनी ने वृद्ध आश्रम पहुंचकर महिलाओं को उनकी कमाई सौंप दी। मेहनत की कमाई हाथ में आने के बाद बुजुर्ग महिलाओं का हौसला बढ़ा तो आश्वी भी यही रुकी नहीं। आश्वी ने इंटरनेट के माध्यम से स्क्रंचेस का प्रमोशन किया। 2 जापानी कंपनियों को अश्विनी द्वारा भेजे गए डिजाइन पसंद आए। बातचीत के बाद दोनों जापानी कंपनियों ने आश्वी को 1500 स्क्रंचेस बनाने का ऑर्डर दिया है। एडवांस के तौर पर कंपनी ने आश्वी को 19,000 का भुगतान भी कर दिया है। आश्वी अपने आज पिता के साथ 19,000 की रकम लेकर वृद्ध आश्रम पहुंची तो महिलाओं की आंखों में खुशी के आंसू भर गए। महिलाओं ने आश्वी को प्यार दुलार दिया, ढेर सारा आशीर्वाद दिया। आश्वी ने बताया कि बुजुर्ग लोगों में बहुत खूबियां होती हैं, बस हमें उन खूबी को पहचान कर आगे बढ़ाने का काम करना होगा। अश्विन के एक आइडिया से महिलाओं को अपनी जिंदगी बदलती हुई नजर आ रही है। महिलाओं का कहना है कि वह जल्द ही ऑर्डर पूरा कर देंगी। 3 महीने के अंदर 1500 स्क्रंचेस बनाकर भेज देंगी। नाम एक बार अपना बता दीजिए। आश्वी गांधी। आश्वी, एक 19,000 का अमाउंट आप पहुंची हैं, यहाँ पे दिया है बुजुर्ग महिलाओं को वृद्धाश्रम में। ये किस चीज़ के रुपए हैं और क्या है पूरी जानकारी? ये कुछ 3 महीने पहले मेरे को एक आइडिया आया था कि क्यों नहीं ये जितने भी वृद्ध लोग होते हैं, वृद्ध माँ बाप होते हैं हमारे, उन लोग का भी मतलब एज डजंट मैटर, तो ये लोग भी तो काम कर ही सकते हैं। तो मैंने ये आइडिया पे इम्प्लीमेंट करना चालू किया था। तो मैंने गूगल पे वृद्ध आश्रम्स के नाम जाने थे जो भी मेरे आसपास हो, तो मेरे को ये माँ अन्नपूर्णा आश्रम मिला। मैं वहाँ पे गई, मैंने वहाँ के संचालक जी से बात करी तो मैंने उनको अपना आइडिया बताया। उन्होंने मेरे को काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स दी, उन्होंने काफ़ी मुझे प्रोत्साहित किया। और फिर मैंने यहाँ पे आकर आश्रम में अपने वृद्ध माँ बापों से बात करी। उन्होंने मेरे को बताया कि वह स्टिचिंग कर सकते हैं। तो आजकल ये इन टाइप की स्क्रंचीज़ बहुत ट्रेंडिंग थी लड़कियों की, तो मैंने उनको बोला कि अगर ये बना सकते हैं वो, तो उन्होंने बिल्कुल तुरंत हाँ किया। मैंने अपना मटेरियल मैंने बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था। मैंने अपना जो मटेरियल था वो बुटीक्स में जो वेस्ट कटिंग्स होती है उनको इकट्ठा किया एंड उन्हीं को उनको दे दिया। बाकी जो थ्रेड्स वगैरह थे वो मैंने अपनी तरफ से जितने भी जुटाए हुए पैसे थे वो यूज़ करे थे। जब मैंने उनको दिया तो उन्होंने पहले तो हाथों से ही बनाया, हाथों से वीव किया,
फिर हाथों से बनाने के बाद मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा बन रहा है। थोड़ी सी फिनिशिंग कम थी तो उन्होंने मेरे को बताया कि स्टिचिंग मशीन की नीड है। फिर मैंने वही अपने जुटाए हुए पैसों से स्टिचिंग मशीन भी मंगवा दी और वहीं से हमारा काम शुरू हुआ। स्टार्टिंग में हमने 70 स्क्रंचीज़ बनाए थे एंड हमारा फर्स्ट रेवेन्यू जो था वो 1100 का बना था। ऐसे फिर मैंने जो रेवेन्यू अर्न किया था, कुछ सैम्पल्स मैंने काफ़ी कंपनीज़ को दिए थे, तो उनमें से 2 जापानीज़ कंपनी ने मेरे को आज ऐसे रिस्पॉन्स दिया और वहाँ मेरे को 45,000 का ऑर्डर मिला है 1500 स्क्रंचीज़ का, और अभी 19,000 का एडवांस मैंने यहाँ पे दिया है। क्या नाम है आपका? दुर्गेश दुर्गेश, ये पैसे आज मिले हैं, इस बिटिया ने पैसे दिए, क्या पैसे हैं? हैं? बहुत क्यों? बढ़िया लगा। क्यों 19,000 दिए दिए। पैसे? हमने केचिस बनाए थे, हमसे ये मिली, बोली आप काम करोगी, मैं यहाँ करेंगे। हमें तो इतनी खुशी हुई कि हद से ज़्यादा खुशी कि हमें काम मिला। खाली बैठने से दिमाग ख़राब रहता है, तो हमें इससे हमें अपने हाथ भी चला सकते हैं, अपने कोई किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, तू दे दे हमें तो इतना बहुत खुशी है। अब जो 19,000 मिले, क्या करोगे पैसे का? हम अपने जैसे बीमारी है या कोई ऐसा जगह, कोई अपनी मन की कोई चीज़ है, अपने ऊपर लगा सकते हैं। हमें ये नहीं है कि है हम पे है नहीं। तो पहले भी कभी पैसे इस तरीके से जीवन में कमाए थे या पहली बार? हमने मेहनत करी, बहुत छोटेपन से मेहनत करी है। अभी एक साथ इतने पैसे मिले हैं तो हाँ, हमें ये कैसा करी लग है, रहा हमने मेहनत करी, ये भी हमारे भगवान जो हमारा ही क्या भगवान का है। ये कैसे यहाँ पे पहुँच गई आप? हमने नेट पे देखा था, हमने नेट पे देखा परिवार था। वगैरह कहाँ है? हमारा अमरोहा का है। तो अभी परिवार में कौन कौन है? परिवार में हमारे सब पूरा बहुत बड़ा परिवार, हम झूठ नहीं बोलते, पर हमारी बहू जो है वो सही नहीं है, और बेटा हमें सास और साला रहता है, सास और साला रहता है उस घर में। तो आपको कब हटा दिया घर से? तो हम अपनी तरफ से निकले। अच्छा। हमें ये कहते थे काम करेगी तो रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी इस घर में, और मेहनत कर। मेहनत भाई, अभी तो हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, कल को हाथ पैर नहीं चलेंगे तो क्या करेंगे हम। इस वजह से निकले हम अपनी मर्जी से। अभी कैसा लग रहा है? हमें बहुत बढ़िया लग रहा है, अपने घर से ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। आप बहुत सेवा करते हैं हमारी, इतनी सेवा करते हैं कि शादी कोई होगा। अब तो स्क्रंचीज बनाते रहेंगे आप लोग हैं? ये जो स्क्रंचीज हैं ये बनाते रहेंगे, अब तो ऑर्डर मिल गया तो क्या बात है। हम मेहनत से पीछे नहीं हैं, हम मेहनत से पीछे नहीं हैं। हम नाम अपना बता दीजिए। नाम मेरा है पार्वती। पार्वती जी, ये एक स्टूडेंट है आशवी, ये आप लोगों से कब मिली और आज 19,000 रुपये इसने आप लोगों को दिए हैं, क्या है? ऐसे है ना, हम बैठे रहते थे, हमारा मन नहीं लगता था, बहुत रोते रहते थे। ये आशी जी हमसे मिली कि आप काम करोगी, हमने सोचा कि हम कर लेंगे, हमारा मन बैठ जाएगा। तो मन बैठ जाएगा और तो 2 पैसे भी आ जाएंगे, आमदनी भी हो जाएगी, कहीं खर्चा करेंगे तो अपना मन खुश होगा। तो इसी वजह फिर हमने कहा कि हाँ हम काम कर लेंगे। फिर मेरी महिलाएं जो पास में थी, बहनें हमारी, उनको मैंने कहा मैं आपको सिखा दूँगी। फिर एक को मैंने कहा आप कटिंग करो, और दूसरी को कहा कि आप सीधे करके और लास्टिक डालो। उन्होंने लास्टिक डाली, उन्होंने कटिंग करी और मैंने सिलाई करी। फिर क्या हुआ? बस सिलाई के बाद में बैठे थे, अभी आई है आशु। अब पहली बार में कितने आप लोगों ने बनाए थे? पहली बार में हमने 70 बनाए थे और 70 के हमें 1100 मिले। उसमें से मैंने 300 उनको दिए, 400 मैंने लिए, क्योंकि मैंने डबल मेहनत करी थी, इसी वजह से मैंने 400 लिए। जो है आपके सामने है बात। अब कितने पैसे मिले हैं? अब मैंने गिने नहीं, आपने जो बताए 19,000। कैसा लग रहा है अभी 19,000 आप अब लोगों की हमें मेहनत की कमाई है? हाँ, मैं मेहनत की कमाई से बहुत खुश होती हूँ। मुझे अपनी मेहनत की कमाई चाहिए और किसी की कमाई नहीं चाहिए। मेरे को बहुत खुशी हुई मेहनत की। बिटिया के लिए क्या कहेंगी? बिटिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से करूँगी कि बहुत जहाँ भी जाए ये फूल खिलाती रहे, हमें बहुत प्यारी लगती है, बहुत प्यारी है, और हमेशा बढ़ती रहे, और आगे हम चले भी जाएं तो भी ये आगे बढ़ती रहे। हमें बहुत इससे मिलके बहुत मन में संतोष मिला।